नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। प्रदेश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रदेश में कोई ना कोई समस्या सामने आती रहती है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की। आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। इसी कड़ी में एक मामला पानीपत से देखने को मिला है, जहां HSIIDC द्वारा बनाए जा रहे गंदे नाले पर सीमेंट की जो स्लैब लगाई जा रही है, उसमें घटिया सामग्री के साथ कम मात्रा में सीमेंट डालकर लोगों के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। ऐसे में ओल्ड इंडस्ट्री एरिया के उद्योगपतियों ने इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की, तो मौके पर सुपरवाइजर ने पहुंचकर सीमेंट की स्लैब को हटवा दिया। इस पूरे मामले में ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के प्रधान विनोद ग्रोवर की भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। इसीलिए आज हल्ला बोल में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और सवाल उठाएंगे कि आखिर क्यों सड़क नाले बनाने के बाद टूट जाते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि कुछ दिन बाद टूट जाते हैं, इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है ताकि आप लोग हल्ला बोल सके। और अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का, तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए हमें, क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं और सवाल हमारे ये हैं कि प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है। भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ क्यों नहीं होती सख्त कार्रवाई। तो हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए कि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ क्यों नहीं होती सख्त कार्रवाई। सड़क नाले बनने के कुछ दिन बाद ही क्यों टूट जाते हैं। क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। लाखों खर्च करने के बावजूद भी कहां हो रही चूक। क्यों बनती हैं कमजोर सड़कें और नालियां। तो हल्ला बोल में आप अपनी आवाज दे सकते हैं, अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं कि आखिरकार भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ क्यों नहीं होती सख्त कार्रवाई। सड़क नाले बनने के कुछ दिन बाद ही क्यों टूट जाती हैं ये। क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक दर्शक जुड़ गए हैं चेन्नई से, प्रेम। बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए, क्या कहेंगे आप। आप देखिए कि आपने ये मुद्दा उठा दिया हरियाणा के लिए। आप थोड़े दिन पहले देखिए हमारे PM साहब ने हाईवे किया था, वो 1 हफ्ते में ही टूट किया। वहाँ भ्रष्टाचार का कोई क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं उठाया। आज हरियाणा में आप क्वेश्चन उठा दिए नाले के ऊपर की कि इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें निम्न स्तर का मटेरियल तैयार किया जा रहा है। तो मैम ये पूरे भारतवर्ष में ही है, खाली हरियाणा को बदनाम करने से क्या है। हमारे PM साहब ने जो उद्घाटन किया वो कितनी बड़ी सड़क, कितना बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट, कितनी बड़ी उसकी चर्चा, कितने न्यूज चैनलों ने उनको दिखाया कि हमारे प्रधानमंत्री साहब उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। तो देखिए वो सड़कें 7 दिन में ही टूट गई मैम। उसका कहीं विचार ही नहीं आया टीवी के चैनलों पर। क्यों नहीं आया। आज भ्रष्टाचार का ये यहाँ दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको बताइए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हरियाणा में। तो कम से कम थोड़ा अगर CM साहब लोग करेंगे या PM साहब लोग करेंगे गए हैं और भी कहने का मतलब हमारे PM को कहते हैं। प्रेम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। प्रेम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, नेटवर्क कनेक्शन की शायद कुछ प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए प्रेम जुड़े थे हमारे साथ। प्रेम हमारे रेगुलर कॉलर हैं। प्रेम अगर आप दोबारा जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी राय जानना सबसे अहम है। तो देखिए हमने सवाल उठाए हैं कि प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है, और राजकुमार जुड़ गए हैं। बोलिए राजकुमार जी, हल्ला बोलिए। हाँ जी, देखो ऐसा है कि जैसे भी हमारे गांव में या सिटी में कोई भी कार्य होता है, जैसे अभी हमारे गांव के अंदर ये वाटर टैंक बनाया, जो फिल्टर पाइप पानी वाला जो बनाया हरियाणा सरकार ने, गवर्नमेंट ने। हाँ, तो इसमें क्या है, जैसे ठेकेदारों ने बना दिया, बनाने के बाद में लेंटर डाल दिया, उसके बाद में उनने पानी के लिए जैसे हम तराई करते हैं वो तराई नहीं किया है, तो वो तो डैमेज होगा ही होगा। अब उसका जिम्मेवार कौन होगा। ग्राम पंचायत कोई देखती नहीं है, ठेकेदार को गाँव बोलता है ठेकेदार का काम है। गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गाँव का काम बन रहा है, वो डैमेज हो जाएगा, उसका गारंटर कौन होगा बताओ। बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हल्ला बोलने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सिरसा से बलदेव जुड़ गए हैं। बोलिए बलदेव, हल्ला बोलिए, क्या कहेंगे आप।
मैं इसके बारे में कहना चाहिए, हमारी अजय विहार कॉलोनी है सरसा के अंदर, उसकी गलियां सारी टूटी पड़ी हैं। नगर परिषद को, डीसी को लिखित में दे दिया, पार्षद को दूरभाष से अखबारों द्वारा भी करवा दिया। दूसरा, महाराणा प्रताप चौक इंसार रोड से महिला थाना बरनाला रोड तक फुटपाथ बनाने की, ये भी हमने डीसी के थ्रू लिखित में दे दिया। और ये हरियाणा विकास प्राधिकरण के तहत आती है ये सड़कें, तो इस पर इतनी ट्रैफिक इतनी ज्यादा होगी कि फुटपाथ न होने की वजह से आए दिन इसके ऊपर वो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि हमारे अजय विहार की 8 सड़क गलियां हैं वो पक्की करवाई जाएं, और इस महाराणा प्रताप चौक से बरनाला रोड चौक के जो ये सड़क है इसके दोनों तरफ फुटपाथ बनाए जाएं, ताकि आम जनता, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। ये पहले तो बाजार से भी से बसें जाती थी, अब वाया इससे कर दी तो सारी बसें वगैरह इससे जाती हैं। तो इस करके आपसे प्रार्थना है, हमने ये डिप्टी सीएम से और यहाँ के लोकल एमएलए गोपाल कांडा से हमारी प्रार्थना है कि हमारी इन दोनों मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाए, ताकि गुरुदेव जी बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राम जुड़ गए हैं इस बीच। बोलिए राम, हल्ला बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न है, नालों से भ्रष्टाचार की बदबू क्यों आती है, इसका जवाबदार कौन है, जिम्मेवार कौन है, खत्म कैसे होगा, ये सोचने का विषय है। और ये जनता को भी सोचना होगा, लेकिन जनता के ऊपर डंडा चलाया जा रहा है। मेन चीज है, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ऐसे हमारे अधिकारी और ऐसे ठेकेदार हो गए हैं, सड़कें बनाओ, मटेरियल बार बार मतलब टूटती है, बार बार बनाओ, बार बार कमाओ, बार बार वो करो। अब मोदी जी हो या खट्टर जी हो, राजीव गांधी के बारे में तो ये चर्चा करते हैं 20% पहुंचता है, अपने बारे में चर्चा नहीं करते कि आज अब कितने % पहुंच रहा है, क्यों हो रहा है। ये जितना काम कर रहे हैं उससे ज्यादा कई गुना कमाया जा रहा है पैसा। मटेरियल हल्के के साथ साथ साधना जी जो बिल बनते हैं उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। ईडी आ जाए, ईडी की माँ आ जाए, वो भी छापा मार लेना, कुछ नहीं बिगाड़ सकते इनका। ये 4-5 कोटेशन लेके एक कोटेशन को पास करके, कोटेशन भी इनकी अपने मिली भगत की होती है। कोटेशन बना के नहीं पास कर दिया, उसके हिसाब से आपने मतलब बिल पास कर दिया, मटेरियल उसका ठेकेदार को पैसे दे दिए, अपनी कमीशन खा ली, ऊपर तक भी पहुंच गया। इन चीजों पे छापे क्या करेंगे बताओ मेरे को आप। जब उसका बिल पूरा दे रहा है, खाता वो पूरा दे रहा है, उसके बारे में क्या कहे। लेकिन जनता को भी देखना चाहिए कि मटेरियल हल्का लगता है तो, लेकिन कारण क्या है कि जनता, जैसे वो एक फौजी भाई ने आवाज उठाई थी कि खाना सही ढंग से नहीं मिल रहा, अब ये जनता को ईडी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से अंदर कर देते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा जिम्मेवारी के ऊपर, जो ये वोट का अधिकार देते हैं। मैं साधना जी आपसे कुछ चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये बेचारी जनता खड़ी होकर धूप में भूख प्यासे मोदी जी कहते हैं कि खाना बाद में खाना, पहले वोट डाल के आ जाना। वोट तो हम डाल के आए, लेकिन हमारे वोटों का हुआ क्या? आपने तो हमारे वोट ही खरीद लिए, हमने तो हरा के भेजा और आपने मतलब है उसको राज्यसभा सांसद बना के मंत्री बना दिए, लूट लिया हमारे को। उसके बाद अगर कोई मर जाता है, भाई कौन हुआ, गोली आपके नेता चलाते हैं, सब कुछ आपके नेता चलाते हैं। उसके बावजूद हमने हरा के भेज दिया, फिर उसके बाद आप MP MLA खरीद रहे हो। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सारी चीजें समझ और मेरी बात पहुंच रही है, अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गए और सारे विचार आ रहे हैं, संजय तक भी पहुंच रहे हैं और पूरे देश में पहुंच रहे हैं। लेकिन समझने की बात है कि ये जो मौजूदा सरकार है, अगर तुम कहते हो ये हवा फ्लाईओवर बना रहे हैं, 1 करोड़ का 10 करोड़ के बिल बनाए जा रहे हैं, जितना कब बना रहे हैं उससे ज्यादा। बिल्कुल राम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ और अपनी राय भी रख रहे हैं, तो इसलिए आप भी हल्ला बोल में अपनी आवाज दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि आखिरकार जो ये गंदे नालों में से भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है वो क्यों आ रही है। क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है?
लाखों खर्च करने के बावजूद भी आखिरकार चूक कहां हो रही है? क्यों बनती हैं कमजोर सड़कें और नालियां? हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए और हमें कॉल कीजिए, क्योंकि हमने जो मुद्दा उठाया है उसमें आपकी राय जानना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। सवाल ये भी कि सड़क नाले बनने के कुछ दिन बाद ही आखिरकार टूट क्यों जाते हैं? क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? क्या है आपकी राय? तो आज हल्ला बोल में हमने ये विषय इसीलिए उठाया है ताकि आप लोग बड़ी ही आसानी से हमारे साथ जुड़ जाइए और हल्ला बोल में अपनी आवाज के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत राय जो है वो रख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? कुछ तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, आप जो नालियां हैं उनकी हालत भी देख लीजिए और सड़कों की हालत भी देख लीजिए। क्या है इनकी हालत? इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहना लाजमी होगा कि यहां पर भ्रष्टाचार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदेश जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश में कोई ना कोई समस्या सामने आती रहती है, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या जो है वो आज के वक्त में भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। आए दिन भ्रष्टाचार के मामले आपने भी देखे होंगे और सुने भी होंगे, तो इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है। ये जो मामला है वो पानीपत से सामने आया है। हालांकि ये भी एक ही मामला नहीं है, अक्सर हम देखते हैं सड़क और जो नालियां हैं, नाले हैं, वो टूट जाते हैं। लेकिन इन सबके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या वो तमाम भ्रष्ट अधिकारी जो अपने ऑफिस में बैठे हैं चुपचाप? सड़क नाले बनने के कुछ दिन बाद ही आखिरकार क्यों टूट जाते हैं? क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? एक दर्शक जुड़ गए हैं, निशांत। बोलिए निशांत, हल्ला बोलिए। मैम, जब वोट मांगने आते हैं उस टाइम तो हमसे बहुत सारे वादे करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें वादे फुलफिल भी करने हैं कहीं ना कहीं। तो बस दिखावे के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि दिखावे के लिए ये लोग ऐसा कर देते हैं, सड़क बना देते हैं। लेकिन उसमें और गलती उनकी भी नहीं है कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि वो देते होंगे सही, मतलब जो उसका बजट है वो देते होंगे, पर धीरे धीरे आते आते आधा कुछ कर्मचारी खा रहे हैं, उसके बाद जो लोग आते हैं वो खा रहे हैं। ऐसे करते करते जो हमारे तक पहुंचता है वो बहुत ही कम, और जिसकी वजह से ऐसे सड़कें बन। और इसका असली प्रभाव मैम देखने को मिलता है कब? बारिशों में मैम सड़क पे चलने लायक नहीं रह जाता है। इनफैक्ट बहुत ही घटिया हालत होती है, हर जगह गड्ढे हो जाते हैं, नाले तो पूरे ही भर जाते हैं और नाले टूट जाते हैं। तब तो नाले रहते ही समझो ध्वस्त हो जाते हैं नाले। तो ये जो यदि देखी जाए प्रशासन की यदि पोल खुलती कब है, तो मेनली ये बरसात के समय में सड़क की हालतें ऐसी हो जाती है। तो किसी एक लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसमें सब लोगों का मिली भगत रहता है। स्टार्टिंग से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग सारे पैसे खाते हैं, तब जाके ये बनता है। क्योंकि कागजी कार्रवाई में तो लोग दिखा देते हैं कि भाई हमने इतना बजट लगाया, तो उन्हें कुछ दिखाया है तो थोड़ा तो करना पड़ेगा जमीनी स्तर पे भी। तो बस नाम के लिए भाई वहां पे मैंने दिखा रखा है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, नाम के लिए वहां पे बना देते हैं कि लो हमने तो बना दिया। और अगले साल फिर उन्हें फिर से तो चुनाव लड़ना है, तो फिर से तो वही वादे करने हैं ना कि सड़क बनाएंगे, टूटेगी सड़कें तभी तो बनाएंगे। तो उसके लिए अब अच्छी सड़कें बना देंगे। ऐसे में एक आम नागरिक को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या जिम्मेदारी बन जाती है आम नागरिक की? आम नागरिक की जिम्मेदारी सबसे पहले तो मैम बन जाती है, जैसे कोई न्यूज चैनल, जैसे आपने मैम ये प्रोग्राम चला रखा है, तो वहाँ पे अपनी आवाज रखे, वहाँ पे बताए। और जब जो ये बन रही होती है सड़कें, तो वहाँ पे जा करके भी खड़े रहे। ये नहीं कि बन रही है तो हम चल दिए, बन रहे, एक बार देख तो ले कि वो जो सामग्री यूज कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं। तो आम नागरिक का जिम्मेदार वहीं पे बन जाता है कि हम देखें कि सब कुछ सही से हो तो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए निशांत, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, निशांत ने भी कहा कि एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है और कहना लाजमी भी हो जाता है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर एक इंसान निभा रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसे मामले सामने ना भी आए। भ्रष्ट अधिकारी भी अगर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा ले तो शायद एक आम जनता को ये नतीजा ना देखना पड़े।
घटिया सामग्री का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? एक आम नागरिक जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें टूटी हुई सड़कों से निकलना पड़ेगा। इसका खामियाजा तो उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। एक आम लोग जो हर रोज ट्रैवल करते हैं, कोई ऑफिस जाता है तो कोई अपने घर जा रहा है, कोई किसी काम के चलते बाहर जा रहा है, इसका खामियाजा आखिरकार एक आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गंदे नालों से भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। इसीलिए हमने यह सवाल उठाया है ताकि आप लोग हल्ला बोल सकें और अपनी राय रख सकें। क्या कहेंगे आप इस खास विषय को लेकर? कुछ दिनों में नालियां बेकार क्यों हो जाती हैं? हल्ला बोल में अपनी आवाज दीजिए। क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? क्यों बनती हैं कमजोर सड़कें और नालियां? जो कमजोर सड़कें बनती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं? क्या उसमें बढ़िया सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ताकि वो सालों साल तक चले, एक आम नागरिक को भुगतना ना पड़े? तो भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ क्यों नहीं होती सख्त कार्रवाई? इसलिए आप इस मुद्दे पर हल्ला बोलिए जल्दी से, क्योंकि वक्त जो है वो बिल्कुल कम रह गया है। और ये मुद्दा हमने इसीलिए उठाया है ताकि एक आम नागरिक अपनी राय बखूबी रख सके।